इस वीडियो में हम कंपोजिशन की बुनियाद पर मैटर के जितने भी टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर इस वीडियो के एंड तक हम इन चार चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मैटर के टाइप्स को डिस्कस करें, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जितना भी मैटर है वो किस तरह से बना हुआ है। तो हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। अगर आपको एटम्स के बारे में पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में इस एटम के कंसेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेचर में 94 टाइप्स के डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं और हमारा सभी मैटर इन्हीं डिफरेंट एटम से बनता है। इन 94 एटम्स में से सिर्फ कुछ को छोड़कर बाकी तमाम एटम्स जो हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ एक केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। हम इन केमिकल बॉन्ड्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि केमिकल बॉन्ड जो है वो एक ग्लू की तरह एक्ट करते हैं जो कि एटम्स को आपस में जोड़ते हैं। फिर बाद औक़ात ये केमिकल बॉन्ड सेम टाइप के एटम्स के दरमियान होते हैं, जैसे ये कुछ एटम्स दूसरे सेम एटम्स के साथ एक केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़ रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये केमिकल बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बनते हैं, जिस तरह ये एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर पानी का एक यूनिट बना रहे हैं। यानी एटम्स जो हैं वो दो तरह से आपस में जुड़ते हैं, या तो सेम एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे और या फिर डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और अब जबकि हमें मैटर के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अब हम मैटर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये गोल्ड की एक ब्रिक है। अगर हम इस ब्रिक को बहुत ज़्यादा जूम करके इसके एटम्स या पार्टिकल्स को देखें, तो हमें नज़र आएगा कि इसके अंदर सारे एटम सेम हैं। यानी ये गोल्ड की ब्रिक सिर्फ गोल्ड के एटम से ही बनी हुई है। और ऐसे मैटर्स जिनमें सारे के सारे एटम्स सेम टाइप के होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ये हमारे पास एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। मसलन अगर हमारे पास प्योर ऑक्सीजन मौजूद हो और अगर हम किसी तरह उसके एटम्स को देख सकें, तो हमें नज़र आएगा कि उसके अंदर सारे एटम सेम हैं और दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे पास एक और तरह का मैटर होता है जिसमें सेम की बजाय डिफरेंट एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऐसे मैटर्स को हम कंपाउंड्स कहते हैं। मसलन अगर हम दो डिफरेंट एटम्स लें, लेट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उन्हें केमिकल बॉन्ड से जोड़ दें तो हमें पानी मिलेगा। और ये पानी जो है ये एक कंपाउंड है। और अगर हम किसी तरह प्योर पानी के एटम्स को देखें, तो हमें नज़र आएगा कि पानी के सारे यूनिट्स में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और हम चाहे पानी जहाँ कहीं से मर्जी लें, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम इसी तरह नज़र आएंगे। कंपाउंड्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है उसकी कंपोजिशन। कंपाउंड्स की कंपोजिशन में दो चीज़ें आती हैं, पहली उसमें एटम्स की टाइप्स और दूसरी उन एटम्स की रेशो। और अगर हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दें, तो चाहे वो चेंज कितना ही मामूली क्यों ना हो, हमारा कंपाउंड टोटली चेंज हो जाएगा और हमें एक न्यू कंपाउंड मिलेगा। मतलब अगर हम पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की रेशो को चेंज कर दें तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक ब्लीच है। और अगर हम पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दें तो हमें एक टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। यानी कंपाउंड सिर्फ तभी बनेंगे जब स्पेसिफिक एटम्स एक स्पेसिफिक रेशियो में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। और ये हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मैटर की प्योर टाइप्स हैं जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब स्पेसिफिक होती हैं। और हम वो सब्सटेंस चाहे जहाँ कहीं से मर्जी लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी चेंज नहीं होंगी। फिर हमारे पास मैटर की सेकंड कैटेगरी में मिक्सर्स आते हैं। अगर हम दो या दो से ज़्यादा तरह के डिफरेंट मैटर्स को आपस में मिक्स करें तो हमें एक मिक्सर मिलता है। वो मैटर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और या फिर वो खुद मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। मसलन लेट्स से कि हम नींबू पानी बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी और नमक चाहिए होगा और साथ में लीमू चाहिए होगा। इन सब में लीमू के अलावा बाकी तमाम चीज़ें सब्सटेंसेस हैं, यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। लीमू जो है वो पानी का, सिट्रिक एसिड का और दूसरे और मैटर्स का मिक्सचर है। और अगर हम इन सब चीज़ों को एक गिलास में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें तो हमें नींबू पानी मिलेगा। और ये नींबू पानी जो है ये एक मिक्सचर है, पानी, चीनी, नमक और नींबू का। और फिर इसी तरह ये सब मैटर्स भी मिक्सचर्स हैं। चाय में दूध, पत्ती और चीनी मिक्स होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पानी, स्वीटनर्स और फ्लेवर्स मिक्स होंगे। नींबू पानी को हमने डिस्कस कर लिया है। और इस पिज़्ज़ा में डिफरेंट चीज़ें मसलन चीज़, टोमेटोज़, मशरूम्स और बाकी सब चीज़ें मिक्स हैं और ये सब मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स में मैटर की रेशो कभी मैटर नहीं करती। मसलन अगर हम नींबू पानी में चीनी ज़्यादा डाल दें या कम डालें तो कोई मसला नहीं होगा, हमें स्टिल नींबू पानी ही मिलेगा जो कि एक मिक्सचर है। और इसके अलावा मिक्सचर्स सिर्फ तभी बनेंगे जब कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपस में सिंपली मिक्स हों। मसलन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी कंटेनर में मिक्स कर दें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होगा। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके केमिकल बॉन्ड बना लें तो हमें एक कंपाउंड यानी पानी मिलेगा। और इसके साथ ही मिक्सचर्स की कोई अपनी खास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बल्कि मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट्स डिटरमिन करते हैं। जैसे टेस्ट जो है वो नींबू पानी की एक प्रॉपर्टी है और ये टेस्ट जो है ये नींबू पानी के कंपोनेंट्स यानी चीनी, नमक और नींबू पर डिपेंड करता है।
लेकिन सभी मिक्सचर जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। हम मिक्सचर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तरह के मिक्सचर्स में हमारे पास इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं। हम चाहे इस सॉफ्ट ड्रिंक का पहला सिप लें या लास्ट, हमें सेम टेस्ट आएगा। ऐसा इसलिए है कि जिन चीज़ों से मिलकर ये सॉफ्ट ड्रिंक बनी है, यानी पानी, स्वीटनर्स और फ्लेवर्स, वो सब कुछ इस सॉफ्ट ड्रिंक में अच्छी तरह से मिक्स हुए हुए हैं और इस सारी बॉटल में उनकी कंपोजिशन सेम है। और इस तरह के मिक्सचर्स जिनमें उनके कंपोनेंट्स अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा, होमोजीनियस मिक्सचर्स की कंपोजिशन सेम होती है। और ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सब मिक्सचर्स में तमाम कंपोनेंट्स अच्छी तरह से मिक्स हैं और इसलिए इन सब की कंपोजिशन भी सेम है। फिर दूसरी टाइप के मिक्सचर्स इस पिज़्ज़ा की तरह होते हैं। हम इसकी जो भी बाइट लेंगे वो पहली बाइट से टोटली डिफरेंट होगी। किसी बाइट में हमारे पास ऑलिव्स आएंगे, किसी बाइट में मशरूम्स आएंगे, किसी बाइट में हेलोपिनियोज आएंगे और किसी बाइट में ये सब आ जाएंगे। यानी हमारी हर बाइट में टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। और ऐसा इसलिए है कि जिन चीज़ों से मिलकर ये बना है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं है, बल्कि रैंडमली मिक्स हुए हुए हैं। कहीं पर कोई कंपोनेंट ज़्यादा है और कहीं पर कम। और ऐसे मिक्सर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सर्स कहते हैं कि जिनके अंदर कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं होती। और ये हमारे मिक्सर्स की सेकंड टाइप है। और ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। अक्सर हम लोग कंपाउंड्स को और मिक्सर्स को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में ही हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो हम इन दोनों के डिफरेंस को एक दफ़ा दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं। तो मेन डिफरेंस जो कंपाउंड और मिक्सर में है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। कंपाउंड्स में उसके सभी कंपोनेंट्स आपस में एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि पानी के केस में है। लेकिन मिक्सर्स में ऐसा नहीं होगा। मिक्सर्स में हम जब भी कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वो आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मसलन अगर हम पानी में नमक को डिज़ोल्व करें तो एक मिक्सर तैयार होगा और शायद हमें ऐसा लगे कि नमक और पानी का आपस में रिएक्शन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे ही पानी को गर्म करके इवेपोरेट करेंगे, हमें पीछे नमक मिलेगा। और अब हमने मैटर की सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जाने से पहले हम इस सब को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से बनता है और ये एटम जो हैं ये अपनी तरह के एटम के साथ और ये डिफरेंट एटम के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और फिर हमारे पास मैटर जो है वो दो टाइप्स में प्रेजेंट है। इनमें पहली कैटेगरी सब्सटेंसेस की होती है। सब्सटेंसेस मैटर की प्योर फॉर्म है और इसमें सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स में तमाम एटम सेम होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं। फिर सब्सटेंसेस की दूसरी टाइप में कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड सब्सटेंसेस की ऐसी टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और एलिमेंट्स की तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं। फिर मैटर की इम्प्योर टाइप को हम मिक्सचर कहते हैं और मिक्सचर्स की भी दो टाइप्स हैं। अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स अच्छी तरह से मिक्स हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेंगी और कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी। और अगर मिक्सचर में कंपोनेंट्स अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनेगा और होमोजेनियस मिक्सचर की तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेंगी, लेकिन इसकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और यहाँ हमारे इस टॉपिक का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।